हेलो गाइस, तो आज पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो ये देखो, हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है। राइट, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है, दो लोब्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड एज isthmus। ये देखो, ये रही हमारा थायराइड ग्लैंड, ये लोब्स हैं। और ऊपर देखो तो ये आपको कार्टिलेज दिख रहा है, ये थायराइड कार्टिलेज है। ये भी याद रखना कि थायराइड जो है ना वो कार्टिलेज भी होता है। देयर समथिंग कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज एंड थायराइड ग्लैंड, तो हम पढ़ ही रहे हैं। जो थायराइड कार्टिलेज होता है दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स। और ये है हमारा ट्रैकिया, जिसपे सी शेप्ड रिंग्स है। थायराइड ग्लैंड फ्रंट व्यू से इस तरह का दिखता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, isthmus। और बैक व्यू से आपको चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। अगेन ये है थायराइड ग्लैंड के दो लूप्स, राइट एंड लेफ्ट लूप, कनेक्टेड बाय isthmus. दिस इज ट्रैकिया। इंट्रोडक्शन में इट इज बटरफ्लाई शेप ग्लैंड आप लिख सकते हो। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, हॉर्मोन्स रिलीज करती है T3 एंड T4, रिच ब्लड सप्लाई। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि वो ब्लड में हार्मोन रिलीज कर रहा है और फिर वो ब्लड टारगेट टिश्यू तक जा रहा है, तो हार्मोन भी साथ में कैरी हो रहा है। तो रिच ब्लड सप्लाई तो होनी चाहिए ताकि हार्मोन उस ब्लड में जाए। तो नॉट ओनली वो थायराइड ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड की रिच ब्लड सप्लाई होती है। सिचुएटेड इन लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक। फ्रंट में है, ठीक है, ये जैसे आपको ट्रैकियल रिंग्स दिख रही हैं, ये सब पीछे है इसके। तो फ्रंट ऑफ नेक में है, प्लस लेटरली। तो अगर ये मिड लाइन है तो लेटरली इसके लोब्स हैं। टू लोब्स होते हैं मोस्टली, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, कनेक्टेड बाय isthmus। थर्ड लोब भी प्रेजेंट हो सकता है, पिरामिडल लोब। अब ये पिरामिडल लोब ना याद तो isthmus से निकल रहा है, पिरामिड की शेप का है ना, इसलिए पिरामिडल लोब। तो ये प्रोजेक्ट होता है अपवर्ड ईदर फ्रॉम द isthmus, या बीच में isthmus है, या फिर किसी एक लोब से भी अराइज हो सकता है। Sometimes a fibromuscular band or fibrous band descends from body of hyoid bone to isthmus or to peripheral lobe known as levator glandular thyroid। तो देखो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो हमारा थायराइड था ना वो हमेशा से नेक रीजन में नहीं था। पहले वो थोड़ा सा ऊपर था, उसने डिसेंड किया। डिसेंड यानी कि वो नीचे आया। पहले वो टंग के लेवल पे था, टंग से कनेक्टेड था इनफैक्ट बाय समथिंग कॉल्ड थायरोग्लॉसल डक्ट। अब एडल्ट लाइफ में हमें पता है कि वो नेक में है, तो वो डिसेंड किया, डिसेंड यानी कि नीचे आया, और ये थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो खत्म हो जाती है। अब जब वो नीचे आता है ना, तो इस मस्कुलर बैंड के थ्रू आता है, ठीक है, मतलब बीच का जो वो रास्ता है वो फाइब्रोमस्कुलर बैंड की वजह से है। तो जनरली तो ये भी खत्म हो जाना चाहिए, बट इन सम इंडिविजुअल रह सकता है। इसको बोलते क्या है, लिवेटर ग्लैंड थायराइड। फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का, रेगुलेट्स बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है एक बेसिक अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म चलते रहना चाहिए बॉडी में टू सस्टेन लिविंग, कि हम जिंदा रह सकें। तो इसको रेगुलेट करता है। सिमिलर सोमैटिक, सोमैटिक में क्या आ जाता है, आपकी बोन्स, आपकी मसल, उसकी ग्रोथ है। साइकिक एंड साइकिक ग्रोथ यानी कि मेंटल ग्रोथ प्लेज रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब सिचुएशन एंड एक्सटेंट देखें तो देखो, हम वर्टिब्रा के लेवल से भी देखते हैं, यानी कि पीछे किस तरह का एक्सटेंट है, एंड आगे जब हम एक्सटेंट देखते हैं तो आगे हमारा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है और ट्रैकियल रिंग्स है। तो उसके बेसिस पे तो सबसे पहले वर्टिब्रा लेवल से देखते हैं, जो कि पोस्टीरियरली एक तरह से। तो देखो, ये है C4 C5, यानी कि ये वाला पार्ट तो C5 होगा, ये पूरा C4 C5 है। इसको मान लो C5, तो यहाँ से शुरू हो रहा है और आपका T1 तक जा रहा है। तो वर्टिब्रा लेवल C5 to C7 एंड T1। ट्रैकियल रिंग्स के लेवल पे देखोगे तो एंटीरियर देखेंगे तो ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज। ये वाला लेवल इज मिड ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज। ये ब्लूइश ग्रेइश सा दिख रहा है ना, दिस ऑल इज थायराइड कार्टिलेज। तो इसके मिड से यहाँ तक दिस इज 4 to 5th ट्रैकियल रिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ तक isthmus एक्सटेंड हो रहा है,
दिस इज फोर्थ ट्रैकियल रिंग। ठीक है, तो आपको लोब का अलग से बताना पड़ेगा। मिड ऑफ दिस थायराइड कार्टिलेज से लेके ट्रैकियल रिंग 4 to 5, और इस्थमस का कैसे बताओगे कि दिस टू दिस, यानी कि ये कोरस्पॉन्ड करता है सेकेंड एंड दिस इज थर्ड ट्रैकियल रिंग। इट इज लार्जर इन फीमेल्स, और फीमेल्स में भी इसका साइज बढ़ जाता है इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मेंस्ट्रुएशन में भी ब्लड लॉस है, वीकनेस है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो लोब्स आर कोनिकल इन शेप। सबसे पहले देखते हैं कि लोब्स जो है वो कैसे कोनिकल इन शेप है। तो ये देखो, ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ये है हमारा कोनिकल शेप। ठीक है, अब जब भी आप कोन के बारे में सोचो ना, देयर हैज टू बी एन एपेक्स, देयर हैज टू बी अ बेस। ठीक है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी इन्वर्टेड कोन की तरह ही होती है, तो उसमें भी बेस होता है, उसमें भी एपेक्स होता है। ऑलराइट, the lobes are conical in shape. Each lobe has apex, base, three surfaces, lateral, medial और posterolateral। दो बॉर्डर्स हैं, anterior और posterior। तो अपना हर एक सरफेस, हर एक जो एपेक्स है, बेस है, बॉर्डर्स है, सबके रिलेशंस देखेंगे। एपेक्स की बात करो तो इट इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल आर्टरी, और ये चीज तो सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपेक्स देखते हैं हम। ये मैंने बताया आपको, दिस इज एपेक्स, दिस इज बेस। तो एपेक्स में ना एक आर्टरी याद रखनी है आपको, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा है कि ये पूरा थायराइड ग्लैंड है, तो इसको कुछ सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा, कुछ इंफीरियर। तो एपेक्स के रिलेशन में सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल। अब साइट ऑफ लाइगेशन ऑफ आर्टरी का क्या मतलब है कि अगर ड्यू टू एनी रीजन आपको थायराइड को रिमूव करना है, थायराइड की सर्जरी करनी है, तो आपने इस आर्टरी को यहाँ पे लाइगेट कर दोगे, ताकि आप इस सर्जरी के दौरान एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को डैमेज ना करो। तो दैट वाज द रिलेशन ऑफ एपेक्स। बेस में भी ऐसे ही आर्टरी और नर्व है, तो इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी है। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना, एपेक्स ऊपर सुपीरियर होगा और नीचे इंफीरियर। यहाँ पर भी एक नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट का मतलब होता है वापस आना, कि अगर कोई नर्व ऐसे जा रही है तो उसने ऊपर की तरफ ब्रांच दे दी, दैट इज रिकरेंट। तो यहाँ पे भी लाइगेशन करना होता है, तो हम इस तरफ करते हैं। अब सर्फेसिस की बात करें तो ये देखो, ये है हमारा, यहाँ बीच में तो थोड़ा सा इस्थमस वाला पार्ट हो जाएगा, फिर ये है हमारा मिडल वाला पार्ट, मीडियल रिलेशन, और ये हो जाएगा फिर हमारा लेटरल वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये वाला सरफेस है ना, ये है पोस्टेरोलेटरल सरफेस, यानी कि वेक्टर से देखो तो ये पोस्टीरियर है, ये लेटरल है, तो पोस्टेरोलेटरल सरफेस भी होता है। तो लेटरल सरफेस, पोस्टेरोलेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है वो रिलेटेड है स्टर्नोहायोइड मसल से। स्टर्नोहायोइड मीन्स स्टर्नम से हायोइड की तरफ एक मसल जा रही है। स्टर्नोहायोइड मसल स्टर्नम और हायोइड के बीच में है। सुपीरियर बेलोई ऑफ ओमोहॉर्न, ओमो का मतलब होता है शोल्डर रीजन। स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से थायराइड, और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड। तो इस डायग्राम में देखते हैं कि कॉन्वेक्स है, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स, और इसके रिलेशन में क्या क्या चीजें आ रही है। स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है, ये रही आपकी स्टर्नोथायरॉइड, ये स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड पूरी है, तो पूरी इस लेटरल पार्ट के रिलेशन में नहीं आ रही, कुछ एंटीरियर पार्ट आ रहा है, आगे वाला पार्ट। ठीक है, ये सेक्शन आप समझ पा रहे हो, एक ट्रांसफर सेक्शन है, ये वाली चीजें एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी क्लिप। और क्या क्या है, स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली। मीडियल सरफेस देखो तो वो किन किन चीजों से रिलेटेड है, ट्रैकिया, ईसोफेगस, और ये जो आपको नर्व दिख रही है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। मीडियल सरफेस के लिए आपको 2 2 2 2 याद रखना है, दो ट्यूब्स हैं, दो मसल्स, दो नर्व्स। दो ट्यूब्स कौन से हैं, ट्रैकिया, ईसोफेगस हमने देख लिया। दो मसल्स हैं, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर मसल्स होती है ना, दे आर द मसल्स ऑफ फेरिंक्स और क्रीकोथायरॉइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज के बीच में। दो नर्व्स हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल, ये आपने देख लिया, और रिकरेंट लेरेंजियल। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, दो हमें दिख रहे हैं ट्यूब्स, ट्रैकिया, ईसोफेगस, एक तरह से साइड व्यू है। ठीक है, ये एंटीरियर है,
ये पोस्टीरियर है। तो दो ट्यूब्स ट्रैकियोइसोफेगस, पहले वाले डायग्राम में भी देखा था। दो मसल, ये देखो, ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर है और ये जो मसल दिख रही है ना आपको, दिस इज क्रिकोथायराइड। दो कार्टिलेज भी याद रखना, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब जैसे मसल क्रिकोथायराइड है तो इसमें जो दो कार्टिलेज आ रहे हैं ना वो भी होंगे, ऐसे याद कर सकते हो। तो वो नर्व्स है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये देखो ये वेगस है और यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो रिकरेंट लेरेंजियल। रिकरेंट यानी कि अपना पाथ फिर से रिट्रेस कर लिया, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। नेक्स्ट इज दिस पोस्टेरोलेटरल सरफेस, पोस्टेरोलेटरल सरफेस जो कि रिलेटेड है इससे, कैरोटिड शीथ से। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर की। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थिन है और किससे रिलेटेड है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब देखो हमने देखा था कि जो एपेक्स है, एपेक्स के रिलेशन पे क्या है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब इस सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब नीचे जाती है तो वो एंटीरियर ब्रांच देती है और पोस्टीरियर ब्रांच। और ये जो है एक साइड व्यू से देखते हैं, जब जो हमें ये कोनिकल देख रहे हैं तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वहां पर क्या होगा, एंटीरियर ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। ठीक है, इस तरफ जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो कंपैरेटिवली थिकर होता है, एंटीरियर वाला थिन होता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमें ना एक एनास्टोमोसिस दिखता है कि इसके इसके बीच में, एक तो हमने जो कहा कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, एक एंटीरियर ब्रांच दिख रही है, एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली एनास्टोमोस करिए इस वाली आर्टरी से, ये कौन सी है, पीछे ट्रेस करो, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी एक ब्रांच दे रही है, असेंडिंग ब्रांच, असेंडिंग यानी कि ऊपर जाती है ब्रांच, जो कि एनास्टोमोस किसके साथ कर रही है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब अगर आप एक पोस्टीरियर व्यू देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड है 4, ठीक है, और ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी की एक ब्रांच होती है असेंडिंग ब्रांच, जो एनास्टोमोसिस करती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। और थोरैसिक डक्ट भी होती है जो कि बस लेफ्ट साइड होती है। थोरैसिक डक्ट 4 डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट है। इस्थमस की बात करें तो हमने देखा ही है कि ये दो लूप होते हैं, इनको कनेक्ट कर रहा है इस्थमस। तो इस्थमस के ना, अगर आप आगे से देखोगे तो आपको एक एंटीरियर सरफेस दिखेगा, पीछे से देखोगे तो एक पोस्टीरियर सरफेस दिखेगा। तो इसके दो सरफेस होते हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर इज लाइक अ लाइन और जो सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है। तो दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, दो सरफेस और दो आपके बॉर्डर्स। ठीक है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के लोब्स और ये बीच में क्या है, इस्थमस, इस्थमस। अब आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया अब हमें लग गया। एपेक्स से कौन रिलेटेड है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाले एनास्टोमस करती हैं असेंडिंग ब्रांच और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो आपको सुपीरियर थायराइड आर्टरी दिख रही है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। एक्सटर्नल कैरोटिड से निकली सुपीरियर थायराइड, तो एक आगे जा रही है, एक मस्त तक जा रही है। ठीक है, यहाँ भी एक एनास्टोमोसिस हो रहा है कि दूसरी साइड से भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इन दोनों का एनास्टोमोसिस हो रहा है। एंटीरियर ब्रांच यहाँ जा रही है, पोस्टीरियर ब्रांच हम देखता है एनास्टोमोसिस कर रही है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच। एक ब्रांच होती है थायराइड या इमा आर्टरी जो कि लोएस्ट थायराइड आर्टरी है। ये हमारी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है, ये जो आपको दिख रही है। एक होती है एसेसरी थायराइड आर्टरी जो कि ईसोफेजियल या ट्रैकियल आर्टरी की ब्रांच हो सकती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो देखो, ये है हमारी सुपीरियर थायराइड वेन, सुपीरियर, राइट, इंफीरियर थायराइड वेन, ये देखो, और एक मिडल थायराइड वेन। एक और याद रखिए, कोचर्स वेन या फिर फोर्थ थायराइड वेन। तो कौन कौन सी वेन है, सुपीरियर थायराइड, इंफीरियर थायराइड, मिडल थायराइड और कोचर्स वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे थायराइड ग्लैंड का, वो ड्रेन होता है, उसका जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और जो लोअर पार्ट है वो लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स।